केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सोमवार को एक अहम जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि यमुना नदी के प्रदूषण स्तर की मॉनिटरिंग के लिए कुल 33 स्थानों पर जांच की जा रही है, जिनमें से 22 स्थानों पर पानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के निर्धारित मानकों के खरा नहीं उतरा है। और इस रिपोर्ट ने नदी में हो रहे प्रदूषण की गंभीरता को और ज्यादा उजागर किया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण की कोशिशों की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होती है। यमुना नदी का बढ़ता प्रदूषण। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यमुना के विभिन्न हिस्सों में जो पानी प्रदूषण मापकों पर खरा नहीं उतर रहा है, वो नदी की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे की घंटी है। विशेष रूप से नदियों में घुलने वाले रासायनिक और जैविक तत्व जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और कृषि रसायन नदी के जल को जहरीला बना रहे हैं। मॉनिटरिंग की आवश्यकता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो मानक निर्धारित किए हैं, उसके मुताबिक नदी का पानी पीने योग्य होना चाहिए और उसमें कोई हानिकारक रसायन या बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। लेकिन यमुना के कई हिस्सों में पानी में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि इसे पीने के लायक भी नहीं माना जा सकता। ऐसे में यह स्थिति न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। मंत्रालय ने इस मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने और एकत्रित कोशिशों से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को तेजी से लागू किया जाएगा। इसके अलावा यमुना नदी में साफ सफाई और संरक्षण के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। नदी संरक्षण के लिए उम्मीद की किरण। हालांकि ये रिपोर्ट प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर चिंता का विषय है, लेकिन इसके साथ ही ये भी संकेत देती है कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अब समय रहते कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा नदी की सफाई के लिए कई पहल की जा रही है, जैसे जल उपचार संयंत्रों की स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं का कड़ाई से पालन और नागरिकों को जागरूक करना। यमुना नदी का संरक्षण एक दीर्घकालिक कोशिश है, जिसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम जनता, उद्योग और अन्य संबंधित विभागों का भी सहयोग जरूरी है। अगर समय रहते उचित कदम उठाए जाएंगे तो यमुना के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे एक स्वस्थ और स्वच्छ नदी के रूप में बहाल किया जा सकता है। यमुना नदी का प्रदूषण नियंत्रण और जटिल एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन ये जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित जल स्रोत मिल सके। केंद्रीय मंत्रालय और पर्यावरण विभाग की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यमुना की स्थिति में और ज्यादा सुधार होगा।